नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक हेल्दी हैबिट्स। मैं डॉक्टर रश्मि आज आप सबके सामने आई फ्लू से जुड़ी जानकारियां लेके आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इसी तरह की जानकारियां हम आपके लिए लेके आते रहें। और किसी भी तरह की कोई डिसीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू नॉर्मली इसको पिंक आई भी जाना जाता है। एलोपैथिक के अंदर इसी को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं मेडिकल टर्म में, और आयुर्वेद के अंदर इसी को नेत्राभिषण कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इसकी होम रेमेडीज़ क्या हैं। तो आइए जानते हैं आई फ्लू के बारे में। आई फ्लू बेसिकली जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसको पिंक आई भी कहा जाता है। पिंक आई बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द वाइट पार्ट ऑफ अवर आई। ओके, तो जब भी कभी हमारे आईज के अंदर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रहती हैं, जब उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ब्लड वेसल्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से आईज हमारी पिंक हो जाती है। तो इन कंडीशंस को अब ये क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, आईज हमारी पिंक हो जाती है। तो उसके अंदर जैसे कि अगर हम मान लो जैसे कि कभी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशंस के अंदर ये आपको कंजक्टिवाइटिस मिलेगा। वायरल इन्फेक्शंस में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। साथ में कभी कभी किन्हीं कंडीशंस में अगर हमें कोल्ड हो जाता है, उसके एज अ रिजल्ट जैसे आइज में इरिटेशन होती है तो उस वजह से भी हमें कंजक्टिवाइटिस मिल सकता है। और सेकेंडली इसका रीज़न हो सकता है कि जैसे कि अगर कभी आई में कोई इचिंग हुई हमें, तो हमने बहुत विग्रसली या बहुत तेज़ी से हम अगर अपनी आँखों को मल देते हैं तो उस कंडीशंस में रेडनेस ऑफ आई हो जाता है। अगर हमारे हैंड्स गंदे हैं, अगर हमने रब कर लिया और इन्फेक्शन क्रिएट हो गया तो उस कंडीशंस में भी हमें कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। साथ में ही कुछ एलर्जिक कंडीशंस रहती हैं जिस कंडीशंस में हमें कंजक्टिवाइटिस होती है, जैसे कि कोई भी पोलन ग्रेन्स अगर हमें एलर्जिक हैं, वी आर एलर्जिक टू अगर कोई पोलन ग्रेन्स है तो उन कंडीशंस में आपको हो सकता है। कोई आपने अगर परफ्यूम या केमिकल्स वगैरह का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया और आपको वो सूट नहीं करते हैं तो उन कंडीशंस में आप को कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो ये पित्त और कफ के दोष जब हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है और वो जब आईज को इफेक्ट करता है तो हमें कंजक्टिवाइटिस होती है। आइए अब जानते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। इसमें आई फ्लू के अंदर हमें रेडनेस ऑफ आईज मिलेगा, स्वेलिंग इन अवर आईज मिल सकता है, वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है। किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में अगर ये एक्सट्रीम लेवल्स पे पहुंच जाता है तो हमें यहाँ पे आपको थिक डिस्चार्ज भी मिलता है। इसमें आपको बहुत प्रिकिंग पेन हो सकता है। पेन का रीज़न हो सकता है आपको कोई भी फॉरेन बॉडीज इस तरह से फील होगा कि आपकी आइज को वो इरिटेट कर रही है, तो उन कंडीशंस में पेन बहुत सीवियर होता है। आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है और आपका स्वेलिंग आपको मिल सकती है। अब आइए जानते हैं इनमें हमें क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो उन कंडीशंस में हमें अपनी आइज़ को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना चाहिए। अपने हैंड्स को इन केस हम टच कर रहे हैं अपनी आइज़ को तो हमारे हैंड्स क्लीन होने चाहिए। रेगुलर टाइम पे हमें अपने आइज़ को जिस टाइम पे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो उस टाइम पे हमें आइज़ को एक रेगुलर इंटरवल के अंदर अपने क्लीन क्लोथ के साथ वाइप आउट करते रहना चाहिए। अपने रबिंग ऑफ आइज़ को अवॉइड करना चाहिए। और इन केस हमें इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशंस में आप एट होम लेवल आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं नॉर्मल पानी को लेके, और क्लीन वाटर को लेके उसमें क्लीन क्लोथ के साथ आइज़ को सिकाई कर सकते हैं। समटाइम्स यू कैन यूज़ सलाइन वाटर, हल्का सा नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के उस पानी से आप अपने आँखों को धो सकते हैं। आप थोड़ी सी जैसे कि हल्दी है तो हल्दी को आप बॉईल करके पानी के अंदर उससे भी अपनी आई वॉश कर सकते हैं। और आप इसमें रोज़ वाटर का आई पैक लगा सकते हैं तो उससे आपको बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। इसमें आप जैसे कि त्रिफला आइज़ के लिए बेस्ट ड्रग माना गया है, तो आप अगर त्रिफला को रात में भिगो देते हैं और सुबह मॉर्निंग में लाइक 1 ग्लास वाटर के अंदर आप हाफ टी स्पून त्रिफला को सोक कर दीजिए। सुबह मॉर्निंग में उसको 7 लेयर्स ऑफ क्लोथ या फिर थिक क्लोथ में उसको छान लें, उस पानी को थोड़ा सेटल डाउन होने दें, उससे भी आप अपनी आइज़ को
वॉश कर सकते हैं। और इसमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, ऐसी कंडीशंस में आपको डायरेक्ट जो एक्सपोजर टू लाइट होता है वो अवॉइड करना होता है, जिससे कि आपका जो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो उसको उससे ये आई फ्लू इंक्रीज होता है। और आपको स्क्रीन टाइम, इन केस अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो उसे भी रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस यूज़ ऑफ स्क्रीन, टीवी, लैपटॉप्स वो आइज़ में इरिटेशन, पेन, स्वेलिंग को इंक्रीज कर सकता है। और इसमें अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है। वैसे तो आप इसमें त्रिफला बेस्ट रहता है, तो आप त्रिफला की टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो आप लाइक त्रिफला टैबलेट्स या त्रिफला गूगल 2 टैबलेट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग आफ्टर मील ले सकते हैं। एडल्ट्स में, इनकेस बच्चों में है तो आप हाफ टैबलेट मॉर्निंग एंड इवनिंग दे सकते हैं। और आप इसमें आई ड्रॉप्स भी मार्केट में काफ़ी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनका यूज़ आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। साथ में ये रात के समय जैसे कि जो भी पिलो कवर्स हैं उन्हें डेली चेंज करिए, क्योंकि इस कंडीशंस में काफ़ी वाटरी डिस्चार्ज, थिक डिस्चार्ज होता है, तो हमें टू सेफर साइड हमें हाइजीन मेंटेन करते हुए पिलोज कवर डेली चेंज करने चाहिए। अपना अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो उसे अवॉइड करिए। डायरेक्ट एक्सपोजर टू लाइट, सन की तरफ देखना अवॉइड करिए। कॉन्टैक्ट लेंस आपको नहीं वेयर करना है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस है जिसे आप इजीली घर में फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका इन्फेक्शन इंक्रीज ना हो।